हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग को नमस्ते। आज फिर से हम नए टॉपिक बोडमास को लेकर आए हैं। बोडमास काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप चाहे सीजीएल, चाहे एसएससी, चाहे सीडीएल, कुछ के भी आप एग्ज़ाम दीजिए, छोटा से छोटा बातें आपको पूछते हैं। सैलरी क्लियरेंस आपके बातें पूछते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम को दीजिएगा तो आपको छोटा से छोटा एग्ज़ाम से आपको सलीकरण से आएगा। उसी को मैं आज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके 4 पार्ट में करके आपको हम पूरी बोडमास की जानकारी दे सकते हैं, लेकिन काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके मैं एक बात कहता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ। अगर मानव जोड़ लगा दिया, जब मानव जोड़ लगाता है तो पत्थर ही पानी बन जाता है। जब मानव जोड़ लगाता है तो पत्थर ही पानी बन जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ भाई, सफलता करते रहिए। एक ना एक दिन मेहनत मिलने, एक दिन सफल, एक दिन मंजिल मिलने ही वाला। मतलब ट्राई अगेन एंड अगेन, देन यू विल गेट सक्सेस। मेहनत बार करते रहिए, एक ना एक दिन सफलता मिलने ही वाला है। मैं कह रहा हूँ, कोई भी अगर एग्जाम में आप चाहे सीजीएल रहे, चाहे एसएससी रहे, चाहे जीडी रहे, कोई भी एग्जाम को आप देते हैं तो आपको सबसे आसान से आसान सवाल है जो पूछता है ये बोडमास समीकरण से। पहले यह जानेंगे कि बोडमास है क्या भाई। इस पार्ट 1 में हम बताने वाला हैं सिर्फ बोडमास है क्या। सिर्फ 10 मिनट की वीडियो, आप मेरे साथ 10 मिनट का टाइम दीजिए और आज आपको हम बोडमास की पूरी संपूर्ण जानकारियाँ देने का वादा रखता हूँ। चलते हैं बेस्ट गोज ऑन टॉपिक। ये है बोडमास। बोडमास मतलब बी से भाई ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट, बी फोर ब्रैकेट, ब्रैकेट। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ब्रैकेट? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ब्रैकेट। There are 4 kinds of bracket. How many kinds of bracket? There are 4 kinds of bracket. कुछ मतलब कि कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? तो कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला ये है, इसको कहते हैं लाइन ब्रैकेट। तो कहते हैं लाइन ब्रैकेट, इसको कहते हैं भाई लाइन ब्रैकेट है। दूसरा का कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इसको कहते हैं भाई स्मॉल ब्रैकेट। तीसरा इसको कहते हैं भाई मिडिल ब्रैकेट। इसको कहते हैं भाई बिग ब्रैकेट। For bracket, so how many kinds of bracket? There are 4 kinds of bracket. Name them. First, line bracket, small bracket, middle bracket, मतलब मंझला कोष्टक, big bracket. ब्रैकेट हम जानेंगे कि 4 प्रकार के, कितना 4 प्रकार होता है। O for off, off मतलब होता है भाई कहाँ से रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है, कहाँ से रिलेटेड है। मतलब कि ऑफ मतलब काम को दे के 7 ऑफ 5। काम मतलब होता है सिर्फ गुना, या अगर का मतलब सीधे गुना। ऑफ मतलब का 7 5 35। अब आप लोग को मन में ये दौड़ जाएगा, कि ऑफ और गुना में अंतर तो क्या। तो मैं ये भी नहीं बताने वाला हूँ। आप लोग को सवाल आएंगे कि ऑफ और गुना में अंतर क्या, तो ये मैं भी नहीं बताने वाला हूँ। चलो सबसे पहले आगे ऑफ बी से जानिए भाई, ओ से जानिए, डी से डिवाइड, D4 डिवाइड, डिवाइड मतलब है भागा, जी भागा। M4 मल्टीप्लाई, मतलब कि गुंडा। और A4 एडिशन। आगे ब्रैकेट के प्रयोग कीजिए, इसके बाद ऑफ के, इसके बाद डिवाइड के, इसके बाद मल्टीप्लाई के। और एडिशन चाहे सब्ट्रैक्शन कीजिए, एडिशन चाहे
सब्ट्रैक्शन कीजिए, लेकिन नियम के अनुसार सबसे आगे किसका होगा, एडिशन का। किसका होगा, सबसे आगे एडिशन का होगा। मैं गुणमास को पार्ट भाग में तोड़कर बता रहा हूँ कि B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ब्रैकेट? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ब्रैकेट। नेम देम: वार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। इसे हम मिडिल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट, इसे हम हिंदी में कहेंगे भाई रेखा कोष्ठक, छोटी कोष्ठक, मानलिक कोष्ठक, बड़ी कोष्ठक। रेखा कोष्ठक, छोटी कोष्ठक, मानलिक कोष्ठक, बड़ी कोष्ठक। ओ मतलब ऑफ मतलब का रहेगा 7 और 5 मतलब ऑफ इंटू मतलब गुणना, ऑफ इंटू मतलब गुणना। तो 7 और 5 मतलब 7 गुने 5 बराबर 35। तो 35 लिखते हैं। D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। मतलब कि गुणमास नियम बाय नियम फॉलो करना है। B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से ऐड और S से सब्ट्रैक्ट। भाई इस पर मैं कुछ सवालें करवा रहा हूँ, सवाल आया कैसे था, हम बेसिक से एकदम शून्य से शिखर तक पहुँचाने का वादा। कैसे कैसे सवाल आएगा, जूनियर से नौकरी तक मैं सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहा हूँ। नौकरी तक आपको काम देगा ये सिंप्लीफिकेशन। जो ज़्यादा पूछा नौकरी में, उसी सिंप्लीफिकेशन को आज मैं सोल्व करने वाला हूँ। भाई इसमें ना कोई ट्रिक ना कोई फ्रिक, राम से आसान भाई आसान नहीं, कोई ट्रिक नहीं। चलिए इसका प्रश्न कुछ करवाना चाह रहा हूँ। आ जाए प्रश्न, आ जाए। 9 ऑफ 4 भागा 3 गुने 4। ऐसे सवाल जब आ जाए, तो हम लोग जानते हैं कि गुणमास का नियम B फॉर ब्रैकेट। क्या इसमें ब्रैकेट है? ब्रैकेट नहीं है, पोस्ट नहीं है। अब देखेंगे B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ मतलब गुना, ऑफ है। हम बताएं कि ऑफ और गुना अलग अलग है, क्योंकि गुणमास की प्रक्रिया में सबसे पहले ऑफ आता है तो ऑफ करेंगे। ऐसे ऑफ और गुना एक सेम बात है, लेकिन गुणमास के नियम से हम नियम चलेंगे तो ऑफ सबसे पहले आता है। तो ऑफ मतलब ये होता है क्या था, गुना। मतलब 9 चौको 36 भागा 3 गुने 4, 36। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड। तो 36 भागा 3 मतलब 12 गुने 4 क्या होगा 48। ये आप लोग समझ गए होंगे। मैं 10 मिनट के टाइम लेकर हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके अभी पूरी गुणमास का संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। अब सवाल आ जाए कि 5 भागा 1/4 भागा 1/4, 4 भागा 1/4, इसका हल क्या होगा? इसे जानने से पहले एक बात, इस मैथ को जानने से पहले हम एक चीज़ें गौर करते हैं। अगर राजा भाई कि 4 भाग 3 भाग 3, ये इससे ज़्यादा सवाल नौकरियाँ पूछते हैं। नौकरी में सबसे ज़्यादा सवाल SSC, NCL, NDA, CGL में ऐसे ही प्रश्न आता है। 3 भागा 3 बराबर भाट, मतलब इसे भाग दे। तो उससे कुछ नहीं करना है। आप लोग जानते होंगे कि A भागा B बराबर A भागा B बराबर A बाई B, A भागा B बराबर A बाई B, A भागा B बराबर A बाई B। तो 3 भागा 3 बराबर 1, 3 भागा 3 बराबर 1 भागा 3 और भागा 3, 1 भागा 3 बराबर 1 भागा 3। मतलब कि A बाई B करेंगे तो A बाई B, तो 1 भागा 3 तो 1 बाई 3, 1 भागा 3 मतलब 1/3। और आप लोग जानते होंगे कि अगर 1/A बाई B रहेगा भाई, जब 1/A बाई B रहेगा
तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा क्योंकि गुना में चला जाएगा बी बाई ए। तो बी बाई ए मतलब बी बाई ए यहाँ ये हो गया 1/9, 1/9 मतलब 3 गुने 1/3 मतलब 1/9। यहाँ सब समझिए यहाँ पे आएगा 1/9, 1/9 और भागा 3 है। तो आप लोग जानते हो कि ए बाई बी बाई सी, ए बाई बी बाई सी, ए बाई बी बाई सी रहेगा। तो हम लोग जानते हैं कि ए और बी बाई सी से क्या होगा, गुना होगा, मतलब ए बटा बी बटा सी, ए बटा बी और बी बटा सी। इसका हल किए थे 1/9 हो गया। ए बाई बी बाई सी मतलब क्या होगा, गुना 1/3 मतलब कि बी बाई सी। इससे क्या कीजिए, क्या किए 3 लिखिए, मतलब कि 9 3 27 मतलब 1/27 क्या रहेगा आंसर, क्या रहेगा आंसर 3 भागा 3 भागा 3 भागा 3 भागा 3 आधा प्रश्न इसका आंसर क्या 1/27 हुआ। ए भागा बी बराबर ए बाई बी, 1 बाई ए बाई बी बराबर बी बटा 1 और ए बटा बी बटा सी बराबर ए बटा बी सी होगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा बच्चा। अब मैं उस टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ जो मैं चलिए अब आते हैं कुछ और सवाल पर। मैं कह रहा हूँ शुरू से अंत तक खत्म करूँगा। अब जैसे कि सवाल आ रहा है 5 डिवाइड 1/5। थोड़ी आप लोग सोचिए इस मैथ के बारे में, जवाब मजाक नहीं, ये मुश्किल है, मजाक नहीं। 5 डिवाइड 1/5 बालक इसे दो टाइप से सोच सकता है, बालक इसे दो प्रकार से सोच सकता है। पहला बालक सोच सकता है कि 5 भाग 1/5 मतलब कि 1/5 मतलब कि 1/5, 1/5 1/5 मतलब 1/5। मैं पहले 1/5 बता दिया कि पहले बता दिया कि 1/5 बात बराबर है। अब आएगा 5 भागा 1 बराबर 5 और 5 भागा 5 बराबर क्या है, ये हो जाएगा। दूसरा का बालक आएगा सोच सकता है कि 5 और भागा गुना बदलने के लिए तो 5 5 25 बालक दो प्रकार के आएगा बना देगा मैथ को। अब ये बताओ कि सही कौन है, तो सही ये गलत और ये क्या है सही, क्या है सही। अगर एग्जामिनर को अगर ऐसे ही देना था कि 1/5 मतलब ये कहना चाह रहा कि ये सिंगल क्वांटिटी है, क्या सिंगल क्वांटिटी है, क्या ये एक सिंगल क्वांटिटी है। 1/5 मतलब एग्जामिनर कहना चाह रहा कि एक सिंगल क्वांटिटी है, मतलब सिंगल क्वांटिटी। इसको ऐसे कर सकते हैं 5 गुने 5 बराबर 25। ये क्या है, एक सिंगल क्वांटिटी है, क्या एक सिंगल क्वांटिटी है, इसलिए ऐसे होगा। आप लोग आएगा इसका 1/5 मतलब 1/5 नहीं होता। अगर एग्जामिनर इतना आपको अगर एग्जामिनर आपको देता तो ऐसे ही देता। एग्जामिनर यह कहना चाह रहा है 1/5 मतलब कि 1/5 मतलब एक सिंगल क्वांटिटी है, क्या सिंगल क्वांटिटी है। और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं वीडियो को रोकता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग भाई। तो ये सब मैं आपको पहले यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछता था और उसी प्रकार से आज एसएससी के इंटरव्यू में यही सब सवाल पूछना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ध्यान दीजिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि शून्य से बढ़िए एकदम ऊपर तक, शून्य से बढ़िए ऊपर तक। और काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो रहा, इसी के चलते मैं कह रहा हूँ ओके और थैंक्स फॉर वॉचिंग।